हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आपका रिप्रोडक्शन और जो हेल्थ वाला जो पोर्शन है उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे लगातार जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनके बारे में। अब देखो आगे हम बात करेंगे तो इसमें देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है डिपो प्रोवेरा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, ये आते हैं। इनके द्वारा भी हम क्या करते हैं कि जो आर्टिफिशियल्स जो कहने मतलब ओयूम और जो स्पर्म्स होते हैं उनको आपस में मिलने से ये रोकता है। इसमें साफ साफ लिख रखा है डिपो प्रोवेरा जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन वो काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, तो यहाँ साफ साफ लिख रखा है 3 मंथ्स। फिर इसमें क्या एक्शन होते हैं, मतलब किस प्रकार से एक्शन करता है, और ये पाइल्स इनकी गोलियाँ बहती हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पार्ट में आपको याद रखना है कि देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिपो प्रोवेरा और डिपो प्रोवेरा देखो ये जो 150 ml का या हम जो इंजेक्शन है वो काम में लेते हैं। ऊपर साफ साफ लिख रखा है इंजेक्शन हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो इंजेक्शन होते हैं वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखो आप, उसके बाद में हम बात कर चुके थे हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनका यूज़ कैसे होता है। इसमें पाइल्स आती हैं, गोलियाँ आती हैं, इंजेक्शन का आप काम में ले सकते हो, इम्प्लांट्स हैं, इसके बाद स्किन पैचेज और वेजाइनल रिंग्स, ये हम बातें कर चुके थे। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में बाद में है हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। जो इम्प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ है वो कैसे किया जा सकता है। तो इसमें देखो कि इम्प्लांट होते हैं उनको स्किन पर लगा दिया जाता है। देखो आप यहाँ ये इम्प्लांट है, इसमें जो माचिस की तीलें होती हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इनको लगा दिया जाता है। और इनको लगाने के बाद में आता है ना कि मतलब देखो चेक साइज्ड रोड एंड प्लास्टिक अदर इनसेट मटेरियल कंटेनिंग ए फॉर्म ऑफ द हार्मोनल प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड, ये आपको एस्ट्रोमोनल स्ट्रक्चर होती है। इनको आप क्या करते हैं कि इनमें लगाने के बाद, ठीक है, और ये ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आगे देखो यहाँ इस प्रकार से लगा रहे हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है ना स्किन ऑफ इनर आर्म्स अबव द ब्लो। डॉक्टर इसको जो अनुभवी जो डॉक्टर्स होते हैं या जो ट्रेंड नर्स होती हैं इनके द्वारा लगाया जाता है। ये मतलब हर किसी के द्वारा ये ऑपरेशन या हर किसी के द्वारा ये काम में नहीं लिए जा सकते हैं। फिर इसकी एफिशिएंसी देखो कितनी होती है, वो 99% होती है एफिशिएंसी, यानी सबसे ज़्यादा ये काम में लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो आप, ये हम बात कर चुके थे बार में। ठीक है, फिर है हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव स्किन पैचेज। ये स्किन पैचेज आते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्किन पैचेज के रूप में आपको ये स्किन के ऊपर है ना वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये काम में ली जाती है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये स्किन पैचेज आपको दिखाई दे रहे हैं हर डायग्राम में। स्किन पैचेज इज एडेसिव पैच वर्न ऑन, ये आपको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। इसमें स्किन पैचेज ये लगा रखे हैं, देखो एब्डोमेन में लगा रखे हैं, अपर आउटर आर्म्स है, बटरोक है। रिलीज पैच आफ्टर 28 दिन डे के बाद में इसको हटा दिया जाए। इसकी एफिशिएंसी भी कितनी 99% है। फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव में ये आगे है, इसमें देखो इसका यूज है ना किस प्रकार से किया जाता है। फिर इसमें है कि कौन कौन सी रिंग्स काम में ली जाती है। ठीक है, ये देखो हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव वेजाइनल रिंग्स, ये वेजाइनल रिंग्स आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये होती कैसी है, पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखो आप ये स्मॉल, ठीक है, होती है, तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये। ठीक है ना, स्किन पैचेज ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक रिंग्स विच रिलीज कंटिन्यूस डोज ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों कौन से हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। कौन से हार्मोन है, फीमेल हार्मोन्स है। ठीक है, आपको इसके बारे में याद रखना है। हम बात करें वेजाइनल रिंग्स की, और ये लगा दी जाती है जिसके कारण जो स्पर्म्स और ओव्यूम है वो आपस में नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट के बाद में हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इसमें अलग अलग चीज़ दिखा रही है, देखो कौन कौन से होती हैं ये। ठीक है, इसके बारे में आपको हम ज़्यादा नहीं देखना है हमें। फिर इसमें है केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोनल और नॉन हार्मोनल, ये दो दे रखे हैं। फिर इसमें आपको दिखा रहा है सहेली, ये टेबलेट्स है, देखो सहेली, और इसके हम बारे में बहुत बार देख चुके हैं सहेली कौन सी टेबलेट है। ये फर्स्ट आपको क्या बताया था, फर्स्ट सहेली। ठीक है, सहेली जो टेबलेट्स हैं वो CDRI, ठीक है, CDRI की फुल फॉर्म आपको बताई थी, सेंट्रल ड्रग्स
रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये CDRI फुल फॉर्म है। ये फर्स्ट नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, और ये क्या है, पाइल्स है, क्योंकि ये सेली टेबलेट्स है एक तरीके से। और ये बनाई कहाँ गई थी, लखनऊ, ठीक है, यूपी। तो ये आपको याद रखना, सेली टेबलेट्स ये आपको दिखाई दे रही है, अलग अलग ड्यूरेशन पीरियड में आपको दिखा रही है। और आपको एक बात और रखनी है, ये हम कह सकते हैं कि सप्ताह में, ठीक है ना, जो 1 वीक में ली जाती है। और ये कौन सी टेबलेट है, सेली टेबलेट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद में ये है सहेली, इसके बाद में है सहेली में बाद में देखो आप, ये आपको दिखाई दे रहा है सहेली के पैकेट्स। देखो आप, ये सहेली का दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है सेंटीक्रोमन टैबलेट्स IP, ठीक है ना। सहेली है नॉन स्टेरॉइडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स, क्यों ये गोली है। और देखो वंस ए वीक, यानी सप्ताह में एक बार ली जाने वाली है। और इसका 1 पैकेट्स आते हैं, इसमें कितनी टेबलेट्स आती हैं, 8 टेबलेट्स आती है। तो इस ए वीक ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, 3 हम कहते हैं सप्ताह में एक बार ली जाती है, आपको ये याद रखना बस। और ये कहाँ डेवलप की गई थी, तो आपको पता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ठीक है, इंडिया। क्योंकि आपको पता है CDRI इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में, लखनऊ कहाँ है, तो यूपी में आपको रखना है, ठीक है। इसमें ये लखनऊ यूपी ने दे रखा है, NCERT में साथ साथ दे रखा है। तो इसका पूरा नाम है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यहाँ बनाई गई थी। और ये फर्स्ट एंड ओनली ओरल नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स होती है, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सहेली की, ठीक है। आपको ये याद रखना। फिर काम कैसे करते, व्हाट इज इट, वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार ली जाती है। पाइल्स दे वेरी फ्यू साइड्स इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। फिर इसमें इट टेकन ट्विस वीकली फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स एंड देन वंस ए वीक, यानी हम कह सकते हैं सप्ताह में एक बार ली जाने वाली है। और ये CDRI ना, ये CDRI इंस्टीट्यूट है, वहाँ बनाई गई थी। और CDRI इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, यूपी में, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है, इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो आप, ये सहेली टेबलेट्स है। अब सहेली टेबलेट्स में सबसे पहले हम बात करें तो इनिशियल 3 मंथ्स और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स किस प्रकार से आपको ली जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी होती है। नॉन स्टेरॉइडल पाइल्स है या गोली है, ठीक है। फिर इसके बाद में है नॉन स्टेरॉइडल सहेली, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 99% है। और इसमें आपको इतना ही ज़्यादा, फिर है इसमें फॉर्मुलेशन, ठीक है, किस प्रकार से, ये ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना आपको। फिर इस बाद में यहाँ देखो आप स्पर्माइडल फॉर्मुलेशंस, इसके अलावा जो स्पर्म्स होते हैं और जो ओव्यूम होते हैं उनको किस प्रकार से हम मिलने से रोक सकते हैं, तो ये भी फीमेल के अंदर होते हैं, किस प्रकार से मिलने से रोकते हैं, तो आपको पता है एक तो क्रीम के द्वारा, ठीक है, एक जेली के द्वारा, एक फोम के द्वारा। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको है नॉन स्टेरॉइडल केमिकल फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिकल एप्लीकेशंस, यानी इनके द्वारा भी स्पर्म और ओव्यूम होते हैं, उनको मिलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखो आप, ठीक है, NCERT में साफ साफ लिख रखिए नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पर्मेटिसन फॉर्मुलेशन, ये काम कैसे आते हैं, तो आपको पता है किलिंग द स्पर्म्स, कि जैसे स्पर्म्स इनसे टकराएंगे किल हो जाएंगे। ब्लॉकिंग सर्विक्स पार्ट, जो वेजाइनल पार्ट होता है उसके पार्ट होता है सर्विक्स पार्ट, इनटू द यूट्रस। देखो आप, इसमें क्या होता है कि ये तीनों ना जेली फॉर्म्स, ठीक है ना, ये लगा दिए जाते हैं, ठीक है। काम कैसे करते हैं लिख रहे हैं ना, हाउ डज इट वर्क्स, काम कैसे करते हैं, तो काम में आपको ध्यान रखना है कि किलिंग द स्पर्म्स, क्योंकि जैसे ही आपको पता है, जैसे सपोज करो ये ओव्यूम है और जैसे ये स्पर्म्स आएंगे, ये क्या है, स्पर्म्स आएंगे, ठीक है, और ये क्या है, ओव्यूम। तो इनके बीच हम बैरियर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जैसे ये लगाएंगे, जैसे सपोज करो जेली लगाएंगे, जेली, ठीक है, इसके अलावा फॉर्म है, अन्य जो भी चीज़ें हम लगाएंगे, तो वो क्या करेंगे, इनसे टकराएंगे, तो इनसे टकराने के बाद जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ब्लॉकिंग सर्विस पार्ट एंड एंट्री द यूट्रस, स्लोइंग डाउन द स्पर्म्स मूवमेंट, क्योंकि ये स्पर्म्स अलग मूवमेंट करते हैं, लेकिन जैसे इनसे टकराएंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट, हमें क्या करना, बैरियर करना है, ठीक है ना, इनके वजह से हम रुकावटें करनी है। फिर नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्मुलेशन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें स्पर्मेटिसाइड्स क्रीम्स अप्लाई डीप द गिवन वेजाइना एंड सर्विक्स जस्ट
ये 10 से 60 सेकंड बिफोर सेक्स, यानी जो हम बात करें मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उससे पहले लगभग 10 से 60 मिनट पहले हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। लिख रहा साफ साफ, वेजाइनल और सेरिक्स पार्ट पर है ना ये लगा दिया जाता है। नोन टू बी वास्ड इमीडिएटली आफ्टर सेक्स, हालांकि इनके बाद में क्या है कि इसके बाद में आप क्या है सेक्स के बाद में इनको है कैसे भी करके और आपको वाश कर दिया जाता है, लेकिन नोट बी वास्ड कुछ टाइम के बाद में, मस्ट स्टे इनसाइड द 5 से 6 घंटे आफ्टर सेक्स, सो रिप्लाईली आफ्टर 3-4 मंथ्स इनका उपयोग किया जाता है। अब देख ड्रॉबैक्स, एक तो आपको याद रखना है जो इनका जो उपयोग करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के जो STD रोग से उनसे बचा जा सकता है। ये मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें आपको साफ साफ दिखा रहेगा, ठीक है। ये है इंट्रायूट्रेन, केमिकल है, बैरियर है, नेचुरल है और सर्जिकल है। तो इसमें जो इंट्रा, जैसे हम बात करें IUD, ठीक है ना, NCERT में एक लाइन देखिए IUD, NCERT में एक लाइन देखिए IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन, ठीक है, यूटेराइन डिवाइस, ठीक है ना, IUD इसको शॉर्ट में बोलते हैं IUD, इसका उपयोग किया जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें देखो ये दे रखा है IUD, ठीक है। IUD में क्या होता है कि ये एक शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो IUD, क्योंकि ये जो अनुभवी जो डॉक्टर नर्स होते हैं उनके द्वारा यूज में लिया जाता है। ये जैसे स्पर्म्स आएंगे, आपको दिखाई दे रही है स्पर्म्स है, जैसे स्पर्म्स आएंगे ओयम तक, इनके बीच में लगा दिया जाता है, लेकिन ये क्या होंगे, स्पर्म्स इनसे टकराएंगे, टकराने के बाद क्या जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ओयम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसको हम बोल रहे हैं IUD, हम क्या करें इनको IUD, ठीक है। देखो आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है, ये है इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD। तो ये IUD है ना, IUD ये विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा लगाई जाती है। ये देखो स्पर्म्स हैं, ये क्या है, स्पर्म है, जो कि होते हैं मेल गैमेट होते हैं, ये स्पर्म्स होते हैं। क्योंकि ये जैसे ही है ना ओयम तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इनके बीच में ये बैरियर है, देखो बैरियर लगा दिया जाता है। और बैरियर लगाने का सपोज करो जैसे ये ओयम है, ये ओयम है और ये क्या है, स्पर्म्स है, तो इनके बीच में लगा दिया जाता है। बीच में लगाने का ये स्पर्म्स होते हैं ना, ये इनके पास से नहीं पहुंच पाते, और नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको पता है कौन सी क्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन। कौन सी क्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन। जब आपको पता है दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट, और जाइगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। इसलिए इनके बीच में IUD का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD, ये अलग अलग प्रकार से हैं इसमें, ठीक है। देखो स्मॉल बर्थ कंट्रोल डिवाइस प्लेस इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। जैसे ये आपको मान लो कॉपर टी है तो ये लगा दिया, ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ IUD के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है नॉन मीडिएटेड IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD और हार्मोनल रिलीजिंग IUD। इसमें कॉपर में आपको बता दिया कॉपर टी, इसका जो एग्जाम्पल है वो कॉपर टी है, ठीक है ना। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल भी हम देखें, नॉन हार्मोनल कौन सी है। फिर एक है देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार से काम करती है। तो मेरे फर्स्ट IUD इंक्रीज फेगोसाइटिक्स ऑफ स्पर्म्स, ये जैसे हम लगाते हैं, ठीक है, जो IUD लगा दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो इनका मेन काम क्या होता है कि जो IUD लगाई जाती है तो इनमें जो स्पर्म्स होते हैं जैसे ही वो IUD से टकराएंगे, ठीक है, तो IUD से टकराएंगे तो वो क्या जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि IUD होती है वो कौन सी नेचर की होती है, फेगोसाइटोसिस नेचर की होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। देखो विथ इन द यूट्रस कॉपर आयंस रिलीज कोप्रेस स्पर्म्स मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। कॉपर आयंस मेक यूटेराइन एंडोमेट्रियम इनफॉर्मेबल, एंडोमेट्रियम यूट्रस है ना, यूट्रस क्लियर होती है। इम्प्लांटेशन आपको पता है, जो एम्ब्रियो होता है ना यूट्रस का, मतलब यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, ठीक है, या हम समझते हैं इम्प्लांट होना, क्या होना, इम्प्लांट होना, वो क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये ना IUD वो फेगोसाइटोसिस नेचर की होती है, क्योंकि ये जैसे स्पर्म्स इनसे टकराएंगे तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो हार्मोनल रिलीजिंग IUD इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टिलेटेड द स्पर्म्स IUD
ये कॉन्ट्रासेप्टिव से मतलब मेथड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मतलब ये लगाने के बाद जो स्पर्म्स जैसे जाएंगे तो जैसे 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 स्पर्म्स इनसे निकलेंगे तो वो इनसे आईओडी से टकराएंगे, टकराने के बाद वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इंटरव्यूटेरियन डिवाइस ऑफ आईओडी टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको ये पहले बता दिया गया, हार्मोनल होते हैं, नॉन हार्मोनल होते हैं, ठीक है। देखो जैसे साफ देखा है लिप्स लूप, ये लिप्स लूप है ना, वो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लिप्स लूप है ना, ये दिखाई दे रहा है साफ। तो ये लिप्स लूप है ना, लिप्स लूप क्या होता है, एक एस शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, एस शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। एस शेप स्ट्रक्चर होती है और इसको क्या कर दिया जाता है, जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट की और जो सर्विक्स भाग होता है उसमें लगा दिया जाता है। देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एस शेप स्ट्रक्चर होती है, डबल एस शेप स्ट्रक्चर, इनर्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक लूप, ठीक है। ओवरऑल ट्रेप्लॉइज्ड शेप होती है और ये लगा दी जाती है। और ये भी कैसी नेचर होती है, फेगोसाइटिक नेचर करती है, क्योंकि इनका काम करता है जैसे जो भी स्पर्म्स होते हैं उनको किल करना, इन्हें मारना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवेटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, उस टाइम ये लगाया जाता है। तो ये लिप्स लूप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट इसमें कॉपर, तो आपको कॉपर टी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये तो है कॉपर टी, ठीक है। ये कॉपर 7 है, ये मल्टी लोड 375 है, मल्टी लोड 375। और इनका काम भी क्या होता है, लिख रखा ना, प्लास्टिक फ्रेम से और विद फाइन कॉपर वायर। इनका उपयोग क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है, ठीक है ना, उनके वेजाइनल पार्ट में ये डाल दिया जाता है, जिससे ही आपको पहले बात करते हैं, जैसे ही स्पर्म्स इनसे टकराएंगे वो स्पर्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, ठीक है। फिर कॉपर रिलीजिंग आईओटी, इसमें कॉपर टी दिखा साफ साफ दिखा रहेगा, ये कॉपर टी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो ये कॉपर टी की स्ट्रक्चर है, देखो आप, ये कॉपर टी है, ये क्या है, कॉपर टी। और कॉपर टी में आपको पहले बताया था कि कॉपर टी है ना, लगाने के बाद में ये कॉपर की होती है, फाइगोसाइटिक नेचर होती है। जैसे ही हम लगाते हैं, जैसे सपोज करो ये स्पर्म्स है ना, वो जाएंगे, ठीक है। यहाँ सपोज करो ओयूम है, यहाँ क्या है, ओयूम, इनके बीच में ये बैरियर है, ये क्या है, बैरियर है, बैरियर लगा दिया जाता है, जिसके कारण ये जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स वो ओयम तक नहीं पहुंच पाते, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और यही कहते हैं, देखो कॉपर रिलीजिंग आईओडी, और ओयम इसमें कौन सा है, कॉपर टी है। ये टी शेप डिवाइस होती है, कौन सी होती है, टी शेप, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कौन सी है, टी शेप स्ट्रक्चर है। फिर द मेन फ्रेम ऑफ कॉपर टी इज मेड अप ऑफ polyethylene coated with a barium sulfate to make it is a radioquake, so that is the presence can be the directly by X-ray, ठीक है। ये कॉपर टी है ना, कॉपर टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो आप, ये कॉपर टी है, हाउ डज द इट वर्क, कैसे काम करती है, तो आपको पता है डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म्स आपको तो मोटाइल होते हैं और उनकी जो मतलब मोटिलिटी है वो कम कर देती है। डिक्रीज फर्टिलाइटिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स, किल स्पर्म्स, स्पर्म को मारना, ये पहले बात कर चुके हैं हम, ये क्या बात कर चुके हैं पहले ही। इनका काम क्या होता है, स्पर्म्स को मारना या नष्ट करना। देखो आप, देखो किल स्पर्म्स, ये हम पहले बात कर चुके हैं, स्पर्म्स को मारना। रिलीज कॉपर आयन रिलीज किया जाता है इसके द्वारा, क्यों, क्योंकि यह कॉपर टी है, डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है, कॉपर टी, ये क्या है, कॉपर टी। और कॉपर टी है ना, वो डिक्रीज स्पर्म्स मोटिलिटी, आपको पता है स्पर्म्स होते हैं ना, वो मोटाइल होते हैं, गति करते हैं, और उनके मोटिलिटी आप कहते हैं स्पर्म्स को क्या डिक्रीज कर देती है। डिक्रीज फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म स्किल्स, मेन तो क्या है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। मेन तो क्या है, आपको याद रखना है कि ये स्पर्म्स को क्या करती है, नष्ट कर देती है। फिर डिस्प्यूट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के टाइम में ना वो डिस्प्यूट होते हैं, या कह सकते हैं कि एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन में मिस आइक होती है, या हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है किसी भी, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा याद रहने रहे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका मेन काम क्या था, ये स्पर्म्स को ना वो किल कर देती है, नष्ट कर देती है, मार देती है। हम पढ़ रहे थे कॉपर रिलीजिंग आईओडी CUT, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है इसके बाद में, नेक्स्ट है बाद में कॉपर टी ड्रॉबैक्स, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। ये मल्टी लोडेड है, ये 375 में के रूप में भी आती है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मल्टी लोडेड कॉपर 375, ठीक है। और इसमें क्या सेम स्ट्रक्चर होती है कॉपर टी की, और ये सेम स्ट्रक्चर होती है, इसमें दो रूप में आता है, एक तो मल्टी लोडेड 375 आता है, एक 380 आता है, ये दोनों आपस में लगभग साइज की होती है, ठीक है। दैट इज अबाउट 375 कॉपर वायर अराउंड इट इज स्टेम्स, ठीक है।
ठीक है, तो इनमें आपको याद रखना है, ये आईओडी है। फिर LNG-20, ये LNG-20 की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, और ये भी क्या हार्मोनल है। ये कौन सा है आपको दिखा रहे हैं, हार्मोनल आईओडी प्रोजेस्टेरोइड्स, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में लिख रखे हैं, दोनों इसके एग्जांपल है। LNG-20 ये प्रोजेस्टेरोइड्स दिखा रखा है, और ये LNG-20 दिखा रहे हैं। ये सेम वैसे देखें तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये कॉपर टी की तरह अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और इनका काम भी क्या था, मेल और फीमेल जो गेमेट्स होते हैं इनको आपस में मिलने से रोकना। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है हार्मोनल आईओडी प्रोजेस्टेरोइड LNG-20, ये काम किससे करते हैं, तो काम ये कहता है यूट्रस, रिलीज इनटू द यूट्रस एज रेगुलेटेड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग इट, ये हार्मोनल रिसीवर है, ठीक है, और ये क्या हार्मोनल रिसीवर है। तो LNG-20 के लिए दोनों सेम होता है लगभग, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो इसको एफिशिएंसी कितनी है, 99% होती है। क्यों, क्योंकि स्पर्म्स और ओवम को नहीं मिलने देता है, ठीक है, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इसका बारे में। फिर है इसमें LNG-20 और इसकी एफिशिएंसी भी 99% दे रखी है, ठीक है, और ये लास्टेड अबाउट 5 years। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं ये आपको पहले बता दिया गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इमरजेंसी में क्या किया जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव रिफर्स टू मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, किस टाइप से हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। पाइल्स है ना, इसके एग्जांपल हो गए हैं, आपको पाइल्स भी बता दिया है, और ये पाइल्स हैं, आई पाइल्स। इसमें पहला देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स, ये देखो ये है अनवांटेड 72, ये कौन सा है, अनवांटेड 72।